महाभारत का भीषण युद्ध आरंभ हो चुका था। इस युद्ध में कौरवों के सेनापति थे पितामह भीष्म। उन्होंने हर दिन पांडवों के करीब 10,000 सेनाओं को मारना शुरू कर दिया था। इतने युद्ध कौशल के बाद भी दुर्योधन पितामह से खुश नहीं थे। वो रोज़ शाम को पितामह के पास आते और इसी बात का चिंतन करते कि आज भी पांडव बच गए। पितामह ने आज भी पांडवों में से किसी का वध नहीं किया। उसके रोज़ रोज़ टोकने के बाद एक दिन पितामह को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने ये प्रण लिया कि निश्चित ही कल के युद्ध में मैं 5 पांडवों को खत्म कर दूंगा। यह खबर सुनते ही द्रौपदी को बहुत दुख हुआ। यह सोचकर द्रौपदी का मन व्याकुल हो उठा कि कल मेरे 5 पति मारे जाएंगे, क्योंकि पितामह कोई साधारण योद्धा नहीं, सारे संसार में श्रेष्ठ योद्धाओं में उनका नाम आता है और शायद महाभारत काल में इकलौते योद्धा हैं जो अर्जुन से हर मायने में श्रेष्ठ हैं। यह बात सुनते ही द्रौपदी माधव के पास गई। तब माधव अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। द्रौपदी ने उन्हें जगाया और बोला, माधव आप सो रहे हैं, क्या आपने सुना नहीं? माधव ने कहा, क्या हुआ द्रौपदी? द्रौपदी ने कहा, पितामह ने 5 पांडवों को मारने का प्रण लिया है। कल युद्ध में मेरे 5 पति मारे जाएंगे और आप यहाँ पर चैन से सो रहे हैं। क्या आपको मेरे दुख में शामिल नहीं होना चाहिए? मेरे 5 पतियों को बचाने का कोई इंतजाम या यत्न नहीं करना चाहिए? द्रौपदी ने माधव से कहा, आइए हम पितामह के पास चलें, उन्हें समझाएं। आप उन्हें रोकने का प्रयास करें कि कल के युद्ध में मेरे 5 पतियों की जान बच सके। श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी मैं किसी योद्धा को उसके रणनीति पर बात नहीं कर सकता, ये उनका अधिकार है, वो जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरा किसी योद्धा पर या किसी योद्धा को समझाने का, उसे बलपूर्वक अपने उद्देश्य को बदलने का मैं कारण नहीं बन सकता। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, हम अर्जुन के पास चल सकते हैं और उससे पूछते हैं कि अर्जुन के पास कल के युद्ध के लिए क्या उपाय है, क्या प्रोविज़न है, वो क्या करना चाहता है, वो कल अपने आप को कैसे बचाएगा और अपने भाइयों को बचाने के लिए उसके पास उसके तर्कस में कौन से तीर हैं। दोनों अर्जुन के पास गए और तब अर्जुन बेफिक्र होकर अपने बिस्तर पर सो रहे थे। माधव ने उन्हें जगाया और बोला, अर्जुन तुम सो रहे हो? उधर पितामह ने तुम सभी पांडवों को मारने का प्रण लिया है। ऐसे समय में तुम इतना बेफिक्र होकर सो कैसे सकते हो? तब अर्जुन ने बड़े ही मुस्कुराते हुए द्रौपदी और कृष्ण को जवाब दिया कि माधव, जिसके लिए आप जग रहे हैं, जिसके साथ आप हैं, जिसके साथ ये सारी सृष्टि है, जिसकी वजह से ये सारा संसार है, उसे भला चिंता करने की क्या ज़रूरत है? मैं जानता हूँ, मैं आपके साथ हूँ तो आप वही करेंगे जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे परिवार के लिए अच्छा है, जो मेरे भाइयों के लिए अच्छा है। यह सोचकर ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। अब द्रौपदी भी समझ चुकी थी कि अर्जुन का विश्वास किसी साधारण मानव पर नहीं है, इस संसार के रचयिता, इस संसार के मालिक ठाकुर जी पर है। और अब द्रौपदी को भी ये पूर्ण विश्वास हो गया कि कल के युद्ध में कोई भी उसके 5 पतियों का बाल बांका भी नहीं कर सकता। ये छोटा सा प्रसंग महाभारत की घटना से मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और आपका आस्था जो भगवान पर है, ठाकुर जी पर है, वो प्रबल हुआ होगा। क्योंकि हम जब ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो हमें चाहिए कि हम निश्चिंत हो जाएं। अगर ईश्वर हमारे साथ हैं तो हम अवश्य ही अपने सभी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं और हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। राधे राधे दोस्त।